मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत कार्यरत पैसा मोबिलाइजर्स ने अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने के खिलाफ मोर्चा निकाला। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक 8448 राज RGSA 83/2026 के अनुसार RGSA योजना की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने का हवाला देते हुए मोबिलाइजर्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। इस फैसले से धार जिले के सैकड़ों मोबिलाइजर्स के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इसी के तहत आज मनावर में चिलचिलाती धूप और 45 डिग्री भीषण गर्मी में अपने बच्चों को गोदी में लेकर मोबिलाइजर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें, आदिवासी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील चौहान के नेतृत्व में धार जिले के कार्यकर्ताओं ने पैसा मोबिलाइजर्स साथियों के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई। रैली अम्बेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर SDM कार्यालय पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम तहसीलदार विजय तलवारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस आंदोलन में मनावर, पीथमपुर, कुक्षी, धामनोद सहित कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पैसा मोबिलाइजर्स शामिल हुए। मोबिलाइजर्स साक्षी शर्मा ने बताया कि उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीणों को पैसा कानून के प्रति जागरूक करने और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञापन में 2 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, जिसमें पैसा मोबिलाइजर्स की सेवा बहाली के लिए जिला प्रशासन राज्य शासन को एक सकारात्मक अनुशंसा पत्र भेजे एवं जब तक शासन स्तर पर कोई स्थायी नीति निर्धारित नहीं होती है तब तक उन्हें यथावत कार्य करने की अनुमति दी जाए। जिलाध्यक्ष सुनील चौहान ने कहा कि केंद्र शासन द्वारा पैसा मोबिलाइजर्स की बहाली का निर्णय राज्य शासन को सौंपा गया है, लेकिन पंचायत राज संचालनालय ने फंड की कमी एवं भारत सरकार की RGSA योजना 31 मार्च 2026 को समाप्त होने का हवाला देते हुए लगभग 5000 पैसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं समाप्त कर दी। ज्ञापन कार्यक्रम में महिला कांग्रेस उमरबन ब्लॉक अध्यक्ष सुमन पटेल, वरिष्ठ नेता जर्मन पंजाबी, करण सिंह दरबार, महामंत्री दिनेश राठौर सहित बड़ी संख्या में पैसा मोबिलाइजर्स एवं आदिवासी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ज्ञापन में महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत पैसा मोबिलाइजर्स साथियों को पुनः बहाल किया जाए, ताकि हजारों युवाओं एवं उनके परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है, किस विषय पर दिया जा रहा है? जोर से बोल। पैसा मोबिलाइजर को की सेवा समाप्त कर दी गई है। हम 2022 से कार्यरत है ग्राम पंचायतों में। पैसा अधिनियम और पैसा एक्ट जो लागू हुआ है उसको हमने अब जमीन पर उतारने के लिए सरकार की योजना अनुसार सारे कार्य किए। लाडली बहना में भी हमने सरकार का बहुत सहयोग किया, पर आज वो आपको हमारे सारे सहयोग को छोड़कर हमारी सेवा समाप्ति के लिए हमको लेटर भेज दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी शर्मा है। जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? मैं सबसे पहले तो मीडिया को बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमारे युवा साथी मध्य प्रदेश में जो मोबिलाइजर के पद पर थे, सरकार द्वारा उनको जब हटाए गए तो उनकी आवाज़ के लिए हमने आज मनावर में राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि देश में जिस प्रकार आज युवा आज रोजगार जो मिल रहा था, उनको सरकार कहीं ना कहीं उनको हताश किया, तो उनकी आवाज़ बने हैं और पूरी आदिवासी कांग्रेस एवं नेता माननीय उमंग सिंह जी के निर्देशों पर हमने ये कार्य किया है और उनकी आवाज़ सदन में भी उठेगी, ऐसी मांग की जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम है सुष्टा चौहान, जिला अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस धार। धार जिले के धर्मपुरी में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बिजली वितरण कंपनी के JESK बर्मन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए और अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं इस मामले को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जिया-उल हक ने भी मोबाइल के माध्यम से बिजली विभाग के उच्च अधिकारी RL धाकड़ से चर्चा की गई, जिस पर अधिकारी ने जल्द बिजली व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र पाटीदार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर जिया-उल हक, पार्षद इरफान मलिक, सुनील भंवर, अकबर खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि धर्मपुरी नगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के बीच आमजन परेशान है, वहीं जल प्रदाय में भी समस्या आ रही है, साथ ही किसानों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आज हम सभी पार्षद एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और सभी जनप्रतिनिधि विद्युत मंडल में आए हैं
और अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है और इनको सचेत किया गया है कि जल्द जल्द व्यवस्था सुधार ले, वरना जन आंदोलन किया जाएगा। विद्युत कटौती की समस्या से पूरे नगर में जल प्रदाय में बहुत दिक्कत हो रही है और बहुत समस्याएं पैदा हो रही है। आम जन भी परेशान है और जेई साहब और डी साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द जल्द व्यवस्था सुधार लेंगे। अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम जन आंदोलन करेंगे। डॉक्टर जियाउल हक, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद धर्मपुर। विद्युत मंडल में क्या बातचीत हुई? आज धर्मपुरी नगर के समस्त पार्षदगण और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधिगण और भेगदा के आसपास के सब ग्रामीण क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर हम आज जो अघोषित बिजली कटौती नगर में भी हो रही है और जो किसानों को इरिगेशन की जो बिजली मिल रही है उसमें भी अघोषित कटौती हो रही है, जिसमें किसानों को सिंचाई का काम प्रभावित हो रहा है और नगर में जो कटौती हो रही है उससे जल प्रदाय में बहुत दिक्कत आ रही है और आमजन बुरी तरह प्रभावित है। उस संदर्भ में आज जब जेई साहब से मुलाकात करने आए थे और उन्हें समस्या से अवगत कराया और यहीं से हमने डी साहब से भी बात करी धाकड़ जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ये जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और हमने अवगत भी कराया है कि यदि ये समस्या का समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो हम व्यापक जन आंदोलन करेंगे। आपका शुभ नाम? देवेंद्र पाटीदार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, धर्मपुर। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जबकि आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। परदेशीपुरा थाने से मिली जानकारी के मुताबिक युवक पीड़िता से मिलने इंदौर आया था और नाम बदलकर पीड़िता से दोस्ती की और मुलाकात के दौरान शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता को पता चला कि लड़का मुस्लिम है तो पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक दानिश उर्फ साजन को गिरफ्तार किया है और पॉक्सो एक्ट और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत किया है। आरोपी के युवक ने पहले अपना नाम साजन बताया था, लेकिन जब मिलने पहुंचा तो उसने अपना नाम दानिश बताया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके मोबाइल फोन व सोशल मीडिया चैट की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। पुलिस थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत एक पीड़िता की रिपोर्ट पर, पीड़िता जो कि माइनस है तो उसमें विभिन्न जो धाराएं हैं उसमें पॉक्सो के अलावा मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो युवक है लगभग 19 साल का युवक है उसको इसमें गिरफ्तार किया गया है और जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई उसमें की जा रही है। मिले कैसे सर ये क्या पूछताछ में ये जानकारी आई है कि जो पीड़िता थी वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और आरोपी कहीं यूपी का रहने वाला है। ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से मिले थे और इसके बाद में इनकी दोस्ती हुई। बाद में ये मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, उसके बाद में जानकारी मिलने पर ये पूरी कार्रवाई की गई। इसमें अभी इनके जो परिजन है दोनों के जो पीड़िता है उनसे भी संपर्क किया गया है और आरोपी के जो पीड़ित है पेरेंट्स है उनसे भी संपर्क किया गया है और जो इसमें रेलिवेंट सेक्शंस हैं जो सुसंगत धारा है उनके तहत अपराध पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिया गया। इंदौर के बहुचर्चित शराब कारोबारी से जुड़े हनी ट्रैप 2 और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट में इंदौर क्राइम ब्रांच ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हुस्न के जाल और खाकी के रसूख का इस्तेमाल कर वसूली करने वाले इस गिरोह की मुख्य कड़ी मानी जा रही है। सागर निवासी रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी और इंदौर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग में पदस्थ हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने दोनों को 25 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शराब कारोबारी को जाल में फंसाकर करोड़ों की रंगदारी मांगने वाले इस हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग रैकेट मामले में क्राइम ब्रांच ने सागर की रहने वाली रेशु उर्फ अभिलाषा और इंदौर पुलिस की इंटेलिजेंस विंग के हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 25 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
सूत्रों की माने तो इस मामले में खाकी की मिलीभगत और वीआईपी कनेक्शन सामने आने के बाद दिल्ली से इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारियों ने भी इंदौर पुलिस के आला अफसरों से पूरे केस की जानकारी मांगी है। आईबी ने भी अब आरोपियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि सनसनीखेज मामले में क्राइम ब्रांच अब तक लेडी तस्कर अलका दीक्षित, उसके बेटे जयदीप लाखन, जितेंद्र पुरोहित और मुख्य मास्टरमाइंड श्वेता जैन को पहले ही जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। अब 25 मई तक मिली पुलिस रिमांड में हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा और रेशु चौधरी के मोबाइल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक खातों से कई और सफेद पोशों के बेनकाब होने की उम्मीद है। सर, हम कहते हैं क्या होता है कि पुलिस कर्मी की भी गिरफ्तारी हुई है। जो ब्लैकमेलिंग का केस हुआ है उसमें ज़मीन से जुड़े एक कारोबारी के साथ जो घटना हुई है उसमें पूर्व में 5 आरोपियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। कल रेशु चौधरी को भी पूछताछ के उपरांत उसके खिलाफ साक्ष्य मिलने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है और विनोद शर्मा जो प्रधान आरक्षक हैं उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों आरोपियों की भी इस घटना में षड्यंत्र कारित करने के संबंध में साक्ष्य पाए गए हैं, इसलिए इनकी भी गिरफ्तारी की गई। टोटल अभी तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। पुलिस कर्मी की कितनी? देखिए, इसमें प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा जो है अलका दीक्षित के संपर्क में लगातार था और इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं प्लानिंग में शामिल रहा, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई। श्वेता सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है और ना ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। श्वेता के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, उसमें जो गिरफ्तारी की गई है वो साक्ष्यों के आधार पर की गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कई व्यापारियों के भी नाम आए हैं? अभी ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई नाम नहीं आया है। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो ब्लैकमेलिंग का जो केस हुआ है जिस बिल्डर के खिलाफ, उसके विरुद्ध इन आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसमें अभी अहम जानकारी पुलिस से मांगा जाकर पूछताछ की जाकर जुटाई जा रही है। इनके मोबाइल में से और कोई सी वीडियो? अभी ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं है। अंजड़ के वार्ड क्रमांक 9 में पिछले कई दिनों से नलों में गटर मिश्रित दूषित पानी सप्लाई होने के बाद अब लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शुक्रवार रात लगभग 9 बजे के दरमियान नलों में फिर गंदा पानी आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायत के चलते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सहित अब तक लगभग 15 से 16 लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से 1 से 2 लोगों का बड़वानी जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। स्थानीय रहवासियों का आरोप है कि गंदा पानी आने की शिकायत कई बार नगर परिषद के जवाबदारों से की गई, लेकिन समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने चेतावनी भी दी थी कि यदि व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद प्रतिनिधि व लोगों ने पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई थी और इंदौर के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई थी। अब वार्ड क्रमांक 9 में सामने आए बीमारी के मामलों के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। वहीं जल सप्लाई से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से समस्या बनी हुई थी और लगातार फॉल्ट तलाशा जा रहा था। जांच के दौरान पाइपलाइन लीकेज मिला, जहां से गटर का पानी पेयजल लाइन में मिल रहा था। कर्मचारियों के अनुसार लीकेज सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द सप्लाई लाइन ठीक कर दी जाएगी। हालांकि सवाल यह है कि पिछले कई दिनों तक दूषित पानी पीने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसका कितना असर पड़ेगा। फिलहाल सभी बीमारों का अस्पताल में उपचार जारी। भारत सैन। कहाँ रहते हैं आप? जी हाँ, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ये नाथ बोले नदी में। ये दूषित पानी का क्या मामला है? कब से गंदा पानी आ रहा है? कब से 20 से 15 रोज हो गए। कितने लोग बीमार पड़े आपके घर में? यहाँ 15 से 20 लोग। कहाँ पे इलाज चल रहा है इनका? ये प्राइवेट। बच्चे कितने, बड़े कितने हैं इसमें? 4-6 छोटे हैं, बाकी बड़े हैं। नगर परिषद वाले कोई आए थे देखने के लिए? सब आए, सब आए, सब देख के चले गए। पानी सब बोल रहे कि आएगा पानी, हम छोड़ देंगे, अच्छा करवा देंगे। जो लाइन छोड़ता वो देख के गया, बोले हाँ अच्छी होगी जब छोड़ देंगे। आज लाइन मत थी, उसको छोड़ना था नहीं। कब से गंदगी? से घटने यहाँ कटाएंगे क्या? कब से गंदा पानी आ रहा है? ये 20 रोज हो गए इसको, 20-22 रोज हो गए। अजीत खान साहब, कहाँ पे काम करते हो आप? नगर पालिका में। क्या सप्लाई करते हो आप नगर पालिका में? वाटर सप्लाई। अभी कौन से वार्ड में खड़े हैं आप? अभी 9 में खड़े हैं। वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं। कई लोगों की यहाँ पे शिकायत है
कि पानी गंदा आ रहा है और पानी पीने योग्य नहीं आ रहा है और कई लोगों को उल्टी दस्त भी हो रहा है, ऐसा आपको भी बताया कि महिलाओं ने बताया। तो क्या पानी साफ क्यों नहीं आ रहा बताएं? लीकेज है, लाइन है अपने गणेश मंदिर के वहाँ पे। मैंने कल पकड़ में आया, वो 2-3 रोज 8 रोज से हम ढूंढ रहे थे, पूरे रोड पे के गटर में मिल नहीं पा रहा था। तो कल वो फर्चियाँ उप गई, हमने वहाँ लीकेज पकड़ में आया, तो कल जुड़ जाएगी लाइन। तो ये जो पानी जो आ रहा है लीकेज का, ये गटर का पानी आ रहा है? भाई इसमें गंदा पानी आ रहा तो गटर का ही आना चाहिए। गटर का ही आ रहा है, मतलब गटर में से ही पानी आ रहा है लीकेज होकर के, मतलब ये गटर का पानी मिक्स होकर के आ रहा है। वो भाई पानी जब लाइन सप्लाई बंद करते हैं तो पानी गटर का पानी वो चूस लेती है वापस। उतार की लाइन है, उतार की लाइन में पानी आता है आखिरी में। अभी पूरा सरापा लाइन भी चलता, वहाँ अभी तक नहीं आया पानी, खाली है, उतार में पानी आता। अरे तू जरा तेरी अकलमंदी मत करेगा। 10-15 मिनट बाद पानी भरते हैं, जो भरेला पानी रहता है वो निकल जाता बाहर। लेकिन साहब जैसे आपने नल दिए हैं जी, और नल देने के बाद मान लो किसी ने इसको पीने में काम में ले लिया तो वो तो दूषित ही पानी पी रहा है। पानी वो दिख जाता है, अपने को गंदा पानी अलग ही आता है। इनके से मोटर क्या उसमें रहता है। कितने दिनों से आ रहा है ये पानी गंदा? 8 रोज से आ रहा है। आपने इसके संबंध में सीएमओ को अध्यक्ष को बताया? रिपोर्ट दे रही थी। सीएमओ और अध्यक्ष का क्या कहना है? वो लीकेज ढूंढ रहे थे कि गंदा पानी कहाँ पकड़ में आएगा। तो जल प्रभारी कौन है आपके यहाँ? पटेल सर। पटेल सर है, उनका क्या कहना पड़ रहा है? वो खुद ढूंढ रहे थे ना, हम लीकेज ये सब ढूंढ रहे थे। रोड पक्के थे, अब रोड पक्के में मालूम नहीं पड़ रहा था कहाँ ढूंढना है इसको। अब रोड होटले तो तोड़ नहीं सकते। क्या नाम दादा आपका? भगवान सिंह, कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर 9। क्या गंदे पानी से समस्या हो रही है और कितने लोग बीमार पड़े आपके यहाँ? 2 मियाँ बीवी हम। कब से बीमार हो? 2 रोज हो गए। कहाँ पे इलाज करवाए? बंगाली प्राइवेट में करवाए? हाँ। सरकारी में दिखाया था? नहीं गए नहीं। गंदे पानी की समस्या कब से आ रही है? गंदा कब से आ रही है समस्या? यार 15 रोज से आ रहा है, अभी ज़्यादा परेशानी हो रही है। मोहल्ले में और दूसरे भी बीमार हैं? हाँ है ना, ये सभी लोग करवाए। नगर पालिका वाले आए थे, कुछ देखे? आए थे, बोला राजन को जो लाइनमैन छोड़ता उसको भी रहा है, वो वीडियो बना के ले रहा है। क्या नाम है भाभी साहब आपका? जी राधिका यादव, कौन से वार्ड में रहते हो मैडम? 9 वार्ड में क्रमांक 9। क्या समस्या आपकी आ रही पानी के अंदर बताया? 10 दिन से पानी बहुत गंदा आ रहा है। कितने दिनों से आ रहा है? 8-10 दिन से आ रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है और उसमें मतलब छन्ने लगा के भरने के बावजूद भी पूरा झाग आता है और गंदा गंदा पानी आता है। पीने योग्य पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं, वो बदबू भी आता है एकदम। जैसे पानी थोड़ी देर बाद में थोड़ा साफ हो जाता है, बैठ जाता है, और गल वगैरह जो रहता है नीचे बैठ जाता है, मगर बदबू बहुत बुरी आती है उसकी। ये पीने योग्य है क्या पानी? नहीं है सर। तो फिर आपने इसकी कोई शिकायत करी थी नगर पालिका को? हाँ जी सर, वो अभी सर वगैरह भी आए थे, उनको भी बोला था, नल वाले भैया को भी बोला था। क्या कहना है इनका? बोल रहे हैं कि लाइट ढूंढेंगे, उसके बाद में कुछ भी क्लियर कर देंगे। कब से गंदा पानी आ रहा है? ये 8 से 10 दिन से आ रहा है, करीब 10-12 दिन से। आपने इसके संबंध में कोई लिखित कंप्लेन करी नगर पालिका को? कंप्लेंट तो नहीं करी, क्योंकि मैं खुद मायके चले गई थी, अर्जेंट फोन आ गया था 2-3 दिन के लिए, तो मैं कल शाम को ही वापस आई हूँ। मतलब 8-10 दिनों से ये गंदा पानी आप पी रहे हैं? जी सर। रीना शारदिया है सर। कौन से वार्ड रहते हैं? 9 वार्ड में। कब से गंदा पानी आ रहा है? पानी 1 महीने से आ रहा है सर। मैं तो कब से बोल रही, पर मेरी बात ही नहीं कोई सुने। फिर आप सब बीमार पड़ने लगे, सब बोलने लगे बोलने वाले। कितने बीमार पड़े होंगे मोहल्ले में? मोहल्ले में 3-4 घर से इधर है, मेरे यहाँ भी उनको दस्त लग गए आज। कितने समय से बीमार है आपके पति? आज ही उनको सुबह से दस्त लगे। मतलब अभी क्या स्थिति उनकी? अभी ठीक है, दवाई गोली खिलाई सर, जूस वूस पिलाया उनको, ORS का नहीं है सर, तो अभी ठीक है वो। मैं बोल रही किससे पिए गंदा पानी, डब्बा बुला बुला के पी रहे तो मोहल्ले में भी सर। क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका सेन। मोनिका है। कौन से वार्ड में रहते हो बेटा? वार्ड नंबर 9 में। क्या समस्या आ रही बेन? गंदा पानी आ रहा, नाले का पानी आ रहा है, बच्चे उल्टी दस्त लग रहे हैं। कब से आ रहा बेन? कल से आ रहा। तो उल्टी दस्त कब से लग रहे हैं? कल से लग रहे हैं। तो कौन कौन बीमार हुआ आपके यहाँ? ये बच्चे सारे सब बीमार हो गए। कौन बच्चा? मेरा बच्चा, दीदी का बच्चा, दीदी उनको सबको। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी हाँ दिखाया। चिट्ठी है? हाँ जी चिट्ठी है, दवाई है जी। दवाइयों की थैली ऊपर? नहीं, चिट्ठी बताओ, चिट्ठी है। अचलगंज के कोलुहा गड़ा चौकी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध गंगा बालू खनन, प्रशासन पर उठे सवाल। अचलगंज थाना क्षेत्र के कोलुहा गड़ा चौकी के अंतर्गत गंगा किनारे अवैध बालू खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बड़े पैमाने पर गंगा बालू की खुदाई का रोसी खुलेआम बेचा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की सतर्कता के कारण आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल इंदौर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में देर रात सरवटे बस स्टैंड से एक घटना सामने आई है, जहां रहने वाली एक अनाथ नाबालिग लड़की जिसके माता पिता नहीं है और वह लंबे समय से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन परिसर में ही रहती है, उसे एक व्यक्ति ने अपनी बातों में आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपनी स्कूटी पर बिठाकर परदेशीपुरा इलाके की तरफ ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। इस हरकत को देखकर कुछ सजग नागरिकों ने दोनों को रोक लिया और आरोपी को पकड़कर तुरंत छोटी ग्वालटोली थाने लेकर आए। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अयाज के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिए। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देर रात एक घटना संज्ञान में आई कि सरबटे बस स्टैंड पर नाबालिग लड़की वहीं पर रहती है, उसके माँ बाप नहीं है और उसको एक उम्रदराज व्यक्ति बहला फुसला करके अपनी स्कूटी में लेकर के परदेशीपुरा साइड गया हुआ है और उस पर से कुछ लोगों के द्वारा दोनों लोगों को पकड़ करके और थाना छोटी ग्वालटोली को सुपुर्द किया गया था। पूछताछ में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसके माँ बाप नहीं है, वो लंबे समय से यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में बनी रहती है और एक व्यक्ति आया और उसको बहला फुसला करके अपनी स्कूटी में बिठा करके लेकर के गया हुआ, उसके साथ में छेड़छाड़ की। विसम्मत धारा छेड़छाड़ और पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जो आरोपी अयाज है उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। आगे की सारे साक्ष्य जुटा करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।